नमस्ते बच्चों, मैं टीचर अनीता, आपकी हिंदी टीचर, और आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके टेक्स्ट बुक से, आपके पाठ्य पुस्तक से चने का खेत। चने का खेत एक कहानी है, पुराने समय की कहानी है जब हमारे देश पर मुगलों का शासन था। अच्छी कहानी है, छोटी कहानी है और आसान भी है। पाठ एक्सप्लेन करने से पहले, लेसन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको उस पाठ की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बात उस समय की है जब हमारे देश पर मुगलों का शासन था। अकबर के बेटे सलीम, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, अकबर के बेटे का नाम सलीम था। वो भी जब राजा का बेटा राजा ही होगा। पूरे देश पर, पूरे भारत पे अब मुगल शासन कर रहे थे, लेकिन राजस्थान जो था वो भी उनके हाथ से बाहर था। अकबर ने अपने बेटे सलीम को राजस्थान जीतने के लिए भेजा, मीन्स युद्ध कीजिए, और युद्ध मीन्स लड़ाई कीजिए और राजस्थान को भी अपने राज्य में मिला लीजिए। सलीम राजस्थान अपने सैनिकों के साथ गए। पुराने समय में हमारे अभी इस आज के समय की तरह इतनी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, इतने व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। लोग जाने के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट, उसके बाद पालकी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। जब लड़ाई होती थी तो ज़्यादातर लोग घोड़े और हाथी और ऊंट का इस्तेमाल करते थे। आप आजकल में भी आपने देखा होगा 26 जनवरी को हमारे टीवी पे एक प्रोग्राम आता है, उसमें हमारे परेड दिखाते हैं। उसमें ऊंट के भी हैं, घोड़े के भी हैं और हाथियों के भी आते हैं। आपने देखा होगा, अगर है, अगर नहीं देखा है तो आने वाली 26 जनवरी को आप जरूर देखिएगा। जब सलीम अपनी सेना के साथ राजस्थान पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने डेरा डाला। डेरा का मतलब होता है कहीं भी किसी जगह पे टेम्परोरी बेस पर रहना, टेंट डाल के रहना या थोड़े दिनों के लिए रहना, उसको कहते हैं डेरा डालना। डेरा डाला। अब समस्या उनके पास ये थी कि घोड़ों को घास कहाँ से खिलाया जाए। जो सलीम के सेना के जो घोड़े थे उन्हें ताजी हरी घास खाने की आदत थी। उसमें से एक सैनिक ने आकर उन्हें सलाह दिया कि यहाँ पर चने का खेत बहुत अच्छा है, यहाँ जो चने के खेत हैं बहुत अच्छे हैं, अगर कहीं से हमें चने के खेत मिल जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारी समस्या हल हो जाएगी। किस लिए? तो घोड़ों के घास खिलाने की। आपको बता दूं कि राजस्थान ऐसा जगह है अपने कंट्री में जहाँ दलहने बहुत होते हैं। दलहन मीन्स जिससे हम दाल करते, जो आप पल्सेस करते हैं वो ज़्यादा होते हैं। वहाँ मूंग होता है, चने होते हैं, उड़द होते हैं, मतलब दाल वहाँ ज़्यादा होता है। आप अगर बाहर निकलें, फ़िलहाल आज की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप बाहर कभी स्वीट की दुकान पे जाते होंगे तो आपने देखा है कि वहाँ मिर्ची भज्जी है और बटाट बड़े हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं देखी हैं। और ज़्यादातर जो मिठाई वाले शॉप वाले हैं वो राजस्थान वाले हैं अपने राज्य में। तो वहाँ का क्या कल्चर, क्या वहाँ चने ज़्यादा होते हैं तो उसका यूज़ भी हम उसी तरह से करते हैं। जो चीज़ें कहीं भी, जिस जगह पे, जिस राज्य में जो चीज़ें ज़्यादा पैदा होती हैं उसके उपयोग भी उसी तरह से होते हैं। तो चने, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, ऐसा आपके लेसन में, आपके पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सलीम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप जाओ और अच्छे चने के खेत ढूंढ कर ले आओ। आदेश देना मीन्स ऑर्डर देना। इसके लिए आपको 2-3 वर्ड बता दूँ। आदेश, अगर आपको किसी ने कुछ कहा, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप अपना काम जल्दी करो, ये हो गया आदेश। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा कि टीचर ये काम ऐसे करना है, तो ये हो गया परमिशन। ऑर्डर और परमिशन में यही थोड़े से फर्क है। उन लोग, सैनिक का दल जो था, जो ग्रुप था, कुछ सैनिक चने की खेत को खोजने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर तक वो चले गए लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। थोड़े दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी।
उन्हें उम्मीद हुई कि जरूर झोपड़ी है तो यहाँ कोई जरूर होगा। तो वो वहाँ झोपड़ी के पास गए और आवाज़ लगाई तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। जो सलीम के सैनिक थे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया, कहा कि हम सलीम के सैनिक हैं और हमें घोड़ों को खिलाने के लिए हरे चने चाहिए, उसके लिए हमें एक अच्छे खेत की तलाश है। बूढ़ा आदमी उन्हें देखते ही समझ गया था, एक्सपीरियंस इंसान था, बूढ़ा था, उन्हें उसे जीवन का अनुभव था। तो उसे समझ में आ गया कि अगर मैं इन्हें ना करता हूँ तो ये मुझे मारेंगे, अगर मैं इन्हें तो आसपास जो खेत हैं उनका ये नुकसान करेंगे। उन्होंने कहा कि जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको अच्छे चने की खेत दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चले। बूढ़ा आगे आगे और सलीम के सैनिक उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद चने का खेत मिला और उधर सैनिक जो थे लपके, जल्दी से तरफ जाने को कहते हैं लपकना, तो लपके। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने मना किया, नहीं नहीं, ये खेत अच्छे नहीं है, मैं आपको अच्छे चने की खेत की तरफ ले चलता हूँ, आप और आगे चले। ऐसा करते करते बहुत से अच्छे चने के खेत आए और निकलते चले गए, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कहीं भी उन्हें चने नहीं लेने दिए। अब जो सलीम के सैनिक थे उनके मन में संदेह होने लगा, डाउट होने लगा, कहीं ये आदमी हमें ले जा करके राजपूतों से गिरवा के मारने वाला तो नहीं है, जो एक के बाद एक चने के खेत आ रहे हैं और हमें आगे लेके चला जा रहा है। फिर उन्होंने गुस्से से वो बोले, बुढ़े तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बस अब पास आ गए हैं और ये खेत, चने के खेत बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ से चने ले सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा और ये जो है इसके बाद जो खेत है वो अच्छा चना है, आप वहाँ से ले सकते हैं। जब सैनिकों ने उस खेत को देखा तो उन्हें तो वैसा ही खेत दिखा जो पीछे वो छोड़ के आए थे, एक ही जैसे, इक्वल, समान। वो गुस्सा होकर बोले, अरे ये भी खेत वैसा ही है, ये चने भी वैसे ही है जैसे हम पीछे छोड़ कर आए हैं, तो तुमने हमें पिछले खेतों से चने क्यों नहीं लेने दिए? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने लगा, जो वो खेत थे वो मेरे गांव वालों के थे और ये खेत मेरा है, मैं उनका खेत कैसे उजाड़ने दे सकता था? एक राजपूत कभी दूसरे का नुकसान नहीं करता। ये खेत मेरा है, आप जैसा चाहो वैसा ले जाओ। सच बात है बच्चों, अगर उस व्यक्ति ने वो पहले खेत में से चने लेने दिए होते तो लोग क्या कहते? ये कहते कि उसने अपना खेत बचाने के लिए हमारे खेत को खराब किया है। लेकिन जब वो उसकी चीज थी, उसका खेत था, अब उसके सामने से अब वो कुछ भी कर ले, सैनिक पूरा खेत निकाल के ले जाए, कट करके ले जाए या उजाड़ के ले जाए, लेकिन उससे इस बात का संतोष तो है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने किसी के लिए गलत नहीं सोचा है, ये खेत मेरा है। परेशानी होगी, जरूर परेशानी होगी, अगर आपके सामने से, आपके गमले से अगर कोई एक प्लांट निकालता है तो भी आपको पेन होता है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से उसे उगाया है। फिर तो ये खेत की बात है, जो लंबे चौड़े खेत की बात हम कर रहे हैं, तो तकलीफ तो उस इंसान को, उस बुजुर्ग को भी हुई, लेकिन संतोष था, उसे संतुष्टि थी कि मैंने दूसरे का खेत नहीं उजाड़ा है, कुछ गलत काम नहीं किया है और ये मेरा खेत है, ले जा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर के जो सलीम के सैनिक थे वो बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस चने को, उस खेत को भी छोड़ा और वापस चले गए। अच्छी सी कहानी है, इजी भी है। अब मैं आपको इस लेसन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, देश के अधिकांश भागों पर मुगलों का शासन था। मैंने आपको बताया था, अधिकांश मीन्स ज्यादा। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को बड़ी सेना के साथ राजस्थान जीतने के लिए भेजा। मैंने आपको पहले कहानी में बताई कि उस समय मुगलों का शासन था हमारे देश पर और एक के बाद एक राज्य उनके अधीन होता जा रहा था, तो काफ़ी भाग
मुगल शासक के अधीन था, मीन्स अंडर था, और राजस्थान शायद नहीं था। तो अकबर ने अपने बेटे सलीम को राजस्थान जीतने के लिए बड़ी सेना के साथ भेजा। राजस्थान के इलाके में सेना ने डेरा डाला। डेरा डाला मैंने आपको बताया टेम्प्रोरी बेस पे, कहीं रुकने को कहते हैं, टेंट डाल करके या थोड़े दिनों के लिए कहीं रुकने को कहते हैं डेरा डाला। घोड़े ताजी घास खाने के आदी थे। आदि मीन्स होता आदत, हैबिट। और जो घोड़े थे उन्हें चूंकि हरी घास खाने की आदत थी। एक सैनिक ने सुझाव दिया, सुझाव देना मीन्स एडवाइज करना, सुझाव दिया कि यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है। फसल मीन्स क्रॉप और चने मीन्स ग्राम्स। यदि कहीं से आसपास चने का खेत मिल जाए तो घोड़ों की खाने की समस्या हल हो जाए। समस्या मीन्स होता है प्रॉब्लम। सलीम ने तत्काल मीन्स तुरंत, जल्दी से सैनिकों को आदेश दिया। मैंने आपको बताया आदेश मीन्स होता है ऑर्डर, और ऑर्डर परमिशन थोड़े से फर्क है। परमिशन मीन्स होता है किसी से आज्ञा लेना, और ऑर्डर मीन्स होता है आज्ञा देना। जाओ कहीं से चने की खेत तलाश कर हरे चने ले आओ और घोड़ों को खिलाओ। सैनिकों का एक दल खेत की तलाश में निकल पड़ा। दल मीन्स होता है ग्रुप। एक ग्रुप जो था वो चने की खेत की खोज में निकल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने 2-3 मील का रास्ता पार कर लिया। मील पहले पुराने ज़माने में जो हम किलोमीटर से मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, वो मील से किया करते थे। पार कर लिया, लेकिन चने का खेत न दिखा। पास ही एक वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी को देखकर सैनिकों का दल वहाँ पहुँचा। वृक्ष में होता है पेड़, झोपड़ी हट आपको पता है। वहाँ जो ग्रुप जो ढूंढने गया था, जो चने को खेत तलाश करने गया, तो वहाँ पहुँचा झोपड़ी के पास। उस झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। सैनिकों ने आवाज़ लगाई तो वह झोपड़ी से बाहर आया। सैनिकों ने उससे कहा, हम सलीम के सैनिक हैं। ही फील प्राउड, उनको प्राउड था कि वो सैनिक हैं। हमारे घोड़े भूखे हैं, उनके लिए हरे चने चाहिए। हमें बताओ कि चने के खेत कहाँ हैं। मैंने आपको कहानी में बताया कि उन लोगों ने बूढ़े व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि हम सैनिक हैं, सलीम के सैनिक हैं, और हमारे घोड़े भूखे हैं, हमें हरे चने का खेत बताओ कि कहाँ मिलेंगे। वृद्ध समझ गया कि सैनिक खेत उजाड़ने आएंगे। जब एक ग्रुप में, एक समूह में कोई पहुँचता है तो सामने वाला बात से ही समझ सकता है। और वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके पास अनुभव था इतने सालों का। उन्हें पता चल गया कि ये लोग हमारे खेत को उजाड़ देंगे। यदि उसने खेतों का पता ना बताया तो लोग वो उसे मार भी डालेंगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति को ये पता चल गया कि खेत तो उजाड़ेंगे ही, अगर नहीं बताया तो वो उसे मार भी डाल सकते हैं। वो झट बोला, चलो। झट मीन्स जल्दी, वेरी फास्ट। आगे आगे वृद्ध और पीछे पीछे सैनिक चल गए। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें हरे चने का खेत दिखाई पड़ा। सैनिक उसकी ओर लपके। मैंने आपको बताया जल्दी से जाने को कहते हैं लपकना, लपके। लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं, आगे बहुत अच्छे चने, अच्छे किस्म के चने के खेत हैं, वहीं से काट लेना। वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें कई खेतों से निकालते हुए काफी दूर ले गए। सैनिकों को शक हुआ कहीं यह व्यक्ति राजपूतों को इकट्ठा कर, एकत्र लिखा हुआ, एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा कर, हमें घेर न ले। सैनिकों ने क्रोधित होकर कहा, क्रोधित होना मीन्स नाराज होना, गुस्से में आना। कई अच्छे खेत निकल गए, लेकिन तुमने हमें चने नहीं काटने दिए, हमें और दूर क्यों ले जा रहे हो? आप चिंता न करें। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आप चिंता न करें, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं राजपूत हूँ, आगे चलिए। ऐसा कहा जाता था कि राजपूत कभी किसी को धोखा नहीं, युद्ध करते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते। वृद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया,
वह एक एक खेत पार कराते हुए सैनिकों को एक खेत में ले आया और बोला, वहाँ से आप लोग चने ले सकते हैं। मैंने आपको स्टोरी बताई कि वो धीरे धीरे एक के बाद एक खेत को क्रॉस करता हुआ एक खेत में ले आया और बोला, आप यहाँ से चने ले सकते हैं। सैनिकों को बस उस पर बहुत गुस्सा आया। सैनिक ने जब देखा कि अरे ये तो खेत वैसा ही है जैसा कि पिछला के खेत वो छोड़ चुके थे, कड़क कर पूछा, मतलब गुस्से से पूछा, बुढ़े क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? उन्हें लगा कि उनके साथ मजाक कर रहा है, पिछला के खेत क्यों छोड़ कर। उनके मन में ये बात जरूर आई होगी कि शायद जो पहले का खेत था इस बूढ़े व्यक्ति का था और ये दूसरे का, ऐसा रीडिंग से मुझे लगता है। आप भी सोचिएगा कि बुढ़े तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी जो हमें अच्छे चने के खेत के लालच देकर इतनी दूर ले आए। इस खेत में वैसे ही चने हैं जैसे कि हमने पिछले खेतों में देखा था। वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू भरा। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, रास्ते में जो खेत थे वो मेरे गांव वालों के थे। यह खेत मेरा है, आप इसमें से चने ले जा सकते हैं। दूसरों के खेत को उजाड़ कर अपना खेत बचाने का काम एक सच्चा राजपूत नहीं कर सकता। सैनिक वृद्ध की त्याग की भावना, त्याग मीन्स गिव अप करना, भावना से इतने प्रभावित हुए कि बिना चने लिए ही लौट गए। अच्छी कहानी है, आसान है, आपको पढ़ के भी मजा आएगा। रीडिंग कीजिए और आगे के क्वेश्चन आंसर मैं मौखिक मीन्स ओरल करा देती हूँ कि आपको थोड़ी हेल्प रहेगी। आ जाइए पेज नंबर 23, प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। इस कहानी में किस समय की घटना का वर्णन किया हुआ है? उसका आंसर दिया हुआ है मुगलों के समय का। सलीम ने क्या लाने के लिए सैनिकों को आज्ञा दी? हरे चने। फिर झोपड़ी में कौन रहता था? एक साधु, एक वृद्ध, एक परिवार, एक वृद्ध रहता था। सही आंसर है। कौन राजपूत था? सैनिक, सलीम, वृद्ध राजपूत था। वृद्ध व्यक्ति की किस भावना से सैनिक प्रभावित हुए? उसकी त्याग की भावना से सैनिक प्रभावित हुए। उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सलीम कौन था और उसने कहाँ डेरा डाला? सलीम एक अकबर का पुत्र था और उसने राजस्थान में डेरा डाला। एक सैनिक ने सलीम को क्या सुझाव दिया? एक सैनिक ने सलीम को सुझाव दिया कि यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है, अगर हमें हरे चने के खेत मिल जाएं तो घोड़ों के खाने की समस्या हल हो सकती है। सैनिकों के दल को कहाँ कौन मिला? सैनिकों के दल को एक वृक्ष के नीचे झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। सैनिकों की बात से वृद्ध व्यक्ति क्या समझ गया? सैनिकों की बात से वृद्ध व्यक्ति समझ गया कि यह खेत उजाड़ने आए हैं। थोड़े से और क्वेश्चन आंसर हैं। पेज नंबर 21, अकबर ने अपने पुत्र को क्या जीतने के लिए भेजा? अकबर ने अपने पुत्र को राजस्थान जीतने के लिए भेजा। सलीम ने सैनिकों को क्या आदेश दिया? सलीम ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और कहीं से हरे चने की खेत तलाश कर घोड़ों को लाकर खिलाओ। सैनिकों की बात से वृद्ध क्या समझ गए? ये आंसर मैंने आपको पहले दे दिया है। सैनिकों की बात से वृद्ध समझ गए कि ये खेत उजाड़ने आए। वृद्ध ने ऐसा क्यों कहा? इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं। वृद्ध ने वो खेत उनके गांव वालों का था, खेत बचाने के लिए वृद्ध ने कहा कि इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं। पेज नंबर 22, सैनिकों को वृद्ध व्यक्ति पर गुस्सा क्यों आया? जब एक के बाद एक खेत को पार करते हुए वृद्ध व्यक्ति सैनिकों को लेकर आगे बढ़ रहा था तो इसलिए सैनिकों को वृद्ध व्यक्ति पर गुस्सा आया। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू क्यों भर आए? थोड़ा अलग टाइप का कोई आंसर है ये। खुशी, एक तरह से खुशी के आंसू थे। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि वो अपने गांव वालों के खेत बचा पाया, इसलिए।
वृद्ध व्यक्ति ने सैनिकों से क्या कहा? वृद्ध व्यक्ति ने सैनिकों से कहा कि मैं एक राजपूत हूँ, आप चिंता ना करें, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं एक राजपूत हूँ। एक जगह ये है और एक जगह है कि वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वो खेत जो थे वो मेरे गांव वालों के थे, ये खेत मेरा है, आप इसमें से चने ले जा सकते हैं। सैनिक बिना चने लिए ही क्यों लौट गए? सैनिक वृद्ध व्यक्ति की त्याग की भावना से प्रभावित हुए और वे बिना चने लिए ही लौट गए। पेज नंबर 24 पे आ जाइए। पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्यों पर सही का निशान लगाएं। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को राजस्थान जीतने के लिए भेजा। ये आंसर दिया हुआ है, इसलिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। सैनिकों को शक हुआ कि कहीं वृद्ध राजपूत को एकत्र कर उन पर आक्रमण न कर दे। सच, राइट है। वृद्ध ने पहले सैनिकों के साथ जाने से मना किया, रॉन्ग है। सैनिकों को वृद्ध पर क्रोध आ रहा था, राइट है। सैनिकों ने वृद्ध को बंदी बना लिया, रॉन्ग है। इसके बाद पेज नंबर 25 पे आ जाइए। शब्द संपदा, पर्यायवाची शब्दों को आपस में मिलाएं। कुछ वर्ड्स लिखे हुए क्लाउड जैसा बना करके और वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, आपको उसको मैच करना है। तो घोड़ा का आंसर दिया हुआ है अश्व। अगर ऊपर लिखा हुआ है पर्यायवाची, लेकिन जब हम एक वर्ड के लिए एक मीनिंग लिखते हैं तो उसे मीनिंग ही कहते हैं, पर्यायवाची नहीं कहते। एक से ज्यादा हो तो पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसके बाद है क्रोध। क्रोध के नीचे ही लिखा हुआ है मीनिंग है गुस्सा। गुस्सा के नीचे लिखा हुआ है तत्काल, और जहाँ मैच लिखा हुआ है मैच के नीचे ही उसकी मीनिंग है शीघ्र। फिर वृद्ध, वृद्ध का बूढ़ा, वो आपको समझ में आ चुका है। खोज, खोज के लिए तलाश। आंसू, आंसू के लिए अश्रु। उसके नीचे आ जाइए, विलोम शब्द लिखिए। समस्या, समाधान, आंसर दिया हुआ है। शांत, शांत के साथ अ लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा अशांत। ताजी, ताजी मीन्स फ्रेश। बासी मीन्स पुराना, रात की चीजों को कहते हैं बासी। सच्चा, सॉरी सच्चा, सच्चा मीन्स ट्रूथफुली, झूठा, लायर। बाहर, आउट, अंदर, इनसाइड, दूर, फार, पास, नियर। इसके बाद एक क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाइए। ये विदाउट ब्लैक बोर्ड नहीं हो सकता, ये मैं बाद में आपको कराऊंगी, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दें। नीचे आ जाइए। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ चुनकर लिखिए। एक येलो बॉक्स बना हुआ है आपके बुक पर, पेज नंबर 25 पे, तो जहाँ लिखा है उसके ऊपर ही उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जवाब, समाधान, समूह, एक दिशा का नाम, खेत जोतने का यंत्र, पत्ता। दूसरे साइड में दिया हुआ है उत्तर, दल और हल। आपके दो दो मीनिंग लिखने हैं। उत्तर मीन्स होता है एक डायरेक्शन हमारा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, एक उत्तर हुआ, और एक उत्तर हुआ जवाब, आंसर। मेरा पहला उत्तर सही है, मेरा दूसरा उत्तर गलत है, ऐसा। तो सवाल जवाब जो कहते हैं उसी तरह से उत्तर का एक है वह आंसर, जवाब। दूसरा है दल। दल मीन्स होता है समूह, ग्रुप। इंग्लिश में जो आप ग्रुप कहते हैं, हिंदी में उसे समूह कहते हैं। उसके बाद दल मीन्स पत्ता। वैसे ज्यादातर तुलसी पत्ता को के लिए ही दल शब्द का प्रयोग किया जाता है। हल, हल मीन्स होता है सॉल्यूशन, समाधान। और एक आपको छोटी क्लास में पढ़ाया हुआ हल, हल मीन्स खेत जोतने का यंत्र, जिससे फार्मर खेत जोतते हैं। उसके बाद पेज नंबर 26 पर आ जाइए। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को छांट कर लिखें। कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और उसके साइड में प्लेस दिया हुआ है और उसमें से प्रोनाउन को चूज करके आपको लिखना है। धीरे धीरे उन्होंने 2-3 मील का रास्ता तय कर लिया। इसका आंसर दिया हुआ है उन्होंने। सैनिकों ने आवाज लगाई तो वह झोपड़ी से बाहर आया। इसमें प्रोनाउन है वह।
उनके लिए हरे चने चाहिए। उनके सैनिकों को उस पर क्रोध आ रहा था। उस प्रोनाउन है। यह खेत मेरा है, यह प्रोनाउन है। उसके बाद पेज नंबर 27 पे आ जाइए। वचन बदलिए, चेंज द नंबर। चना, चना का चने, घोड़ा, घोड़े, इलाका, इलाके, फसल, फसलें, आँख, आँखें, बात, बातें। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि लेसन भी इंटरेस्टिंग है और आसान भी है, तो आप कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो फिर मैं आपके साथ हूँ, तो करने की कोशिश करें। धन्यवाद।